हेमंत अगर मान के चलिए अगर 1932 के पक्ष में होते तो 3 साल कैसे? यही चीज एक बार बाबूलाल मरांडी जी भी किए थे। आपका कहने का मतलब है कि इसको पूरी तरह समीक्षा किया गया, हाँ। फिर इसको लाया गया। हाँ, हम यहाँ का वार्ड पार्षद पति बड़ा उपलब्धि है। हाँ। हम तो बीजेपी समर्थक थे, बीजेपी ने बरगलाने का काम किया। विलम्ब एकदम फड़ाक से हाँ। रद्द करूँगा और हम बीजेपी में नहीं आएंगे। कल तक मेरे घर में कोई किराएदार था, वो 10-15 साल 20 साल 25 साल से मेरे घर में रह रहा, वो क्या हमारे घर के मालिक हैं क्या? मैं क्या कह रहा हूँ कि अदर स्टेट से जो लोग यहाँ आए हुए हैं, अभी फिलहाल जो 2 स्टेट का लाभ आप ले रहे थे, किसी एक का अधिकार छीन, वो गलत था। आज पहचान मिला है यहाँ के मूल वासियों को। किसी का हक हमने नहीं छीना है, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसमें भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष है निमाई महतो जी हैं। पिछले 22 सालों से जिस तरह हम लोग हक अधिकार से वंचित रहे हैं, अपने राज्य में ये नहीं पहचान पाए कि कौन झारखंडी और कौन नहीं है, कौन खतियानदारी का क्या मतलब होता है, क्या कहिएगा हेमंत दादा के लिए? देखिए हेमंत दादा को पहले तो जोहार बोलते हैं, नमन बोलते जी। हैं और बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। हम अगले वीडियो में भी आपको बोले थे जी कि अभी हम पे भरोसा है जी। आप बोले थे मेरे को, हम पूछे थे। हम भरोसा है। आप ये भी पूछे थे कि इस तरह आप आंदोलन से भाग रहे हैं, ये भी बोले थे आंदोलन कमज़ोर हो गया, पर हम आपको यही आश्वासन दिए थे कि हेमंत जी हैं तो भरोसा है, और आज उसने हमारे भरोसे को रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी झारखंडियों के भरोसे रखा, ऐसा नहीं कि हमारा, जितने भी आंदोलनकारी है सबके भावनाओं को समझा और 1932 आज स्थायी नीति को लागू कर दिया। कुछ आंदोलनकारियों का ये कहना है कि हेमंत अगर मान के चलिए अगर 1932 के पक्ष में होते तो 3 साल कैसे लग गया? देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए यही चीज़ एक बार आपके बाबूलाल मरांडी जी भी किए थे जी। बिना सोचे बुझे उसको अपने स्तर से समर्थन करके लागू कर दे। क्या हुआ रिजल्ट? पर ये पूरी छानबीन कर दी। एक बार बोले भी थे हम कोर्ट जाएंगे, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात आप लोग सुन रहे हैं ग्रामीण टीवी में, वो स्टडी कर रहे हैं। तो उसने अपनी समीक्षा ली, समय लिया, और उनको भी लगा कि झारखंडी चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर झारखंडी चाहते तो झारखंडी आ क्यों नहीं रहे सामने? जिस तरह आंदोलन हुई झारखंडी जगह। आपका कहने का मतलब है कि इसको पूरी तरह समीक्षा किया गया, हाँ। फिर इसको लाया गया। हाँ हाँ हाँ, ताकि इसको किसी तरह कोर्ट चैलेंज ना करे। लेकिन 9वीं अनुसूची तो है ही है ना इसको, उसके लिए देखिए अनुसूची जो है, तो अभी जब तक उस चीज़ को पूरी तरह से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हर बार की तरह अगले बार भी जो डोमिसाइल हुई थी बाबूलाल मरांडी के समय, क्या हुआ था रिजल्ट? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में महावीर दा हैं, खतियानदारी हैं, और कहीं ना कहीं इसका दर्द जो है कि हमारे झारखंड के जो भी खतियानदारी हैं उनके प्रति इनका दर्द हमने देखा है। वर्तमान में दादा आप क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए, हम आपको कुछ सवाल नहीं करेंगे। यहाँ जो जितने आप 18 से 30 वर्षों के युवाओं के चेहरे में खुशी देख रहे हैं जी। 9 महीने इन्होंने संघर्ष किया अपने हक को लेकर, और माननीय हेमंत सोरेन जी जो इसी मिट्टी के बेटे हैं, उन्होंने इनको इनका हक, इनका पहचान दिया है। देखिए झारखंड की भूमि आंदोलन की भूमि रही है। माननीय दिसोम गुरु जी, स्वर्गीय विनोद बाबू के त्याग, बलिदान और वर्षों के संघर्ष के बाद हमें झारखंड मिला, पर झारखंड बनने के 22 वर्षों तक हम अपने पहचान के लिए मोहताज रहे। माननीय दिसोम गुरु के सुपुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनका एक सपना था, लेकिन जब से उनकी सरकार बनी उसके बाद से विपक्षियों ने उनकी सरकार को गिराने के लिए ये कैन प्रकारेन मतलब उनको परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में इन युवा आंदोलनकारियों ने झारखंड भाषा संघर्ष समिति हो, झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति हो के बैनर तले इन लोगों ने आंदोलन किया, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को एक विश्वास दिलाया कि आप 1932 लाएं, क्योंकि वो आपका भी सपना है। बाकी हम सभी आपका पुरजोर समर्थन देंगे। और आज आप देख लीजिए होली दिवाली का ये जो माहौल है, इन आंदोलनकारियों की और उन आंदोलनकारी पार्टी के मुखिया की देन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात बताइए, आप बोले झारखंडी भाषा संघर्ष समिति या झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, ये दो आखिर अलग कैसे हुआ? नहीं देखिए, दो अलग हुआ, सबका अपना अपना आंदोलन करने का तरीका है। जी जी जी। वो लोगों का तरीका जो है वो अपना कर रहे हैं, हम लोग अपना कर रहे हैं। आंदोलन ऐसे तो संगठन बहुत सारे हैं। जी जी जी, ऐसा आप दो ही नहीं बोल सकते।
अच्छा, हाँ हाँ, आप ये दो बोल सकते हैं नहीं, झारखंड में बहुत सारे संगठन है, पर शुरुआत जो है झारखंड बाद संघर्ष समिति ने की हाँ। और उसका अंत भी यही किया। तो हम यही बोलेंगे झारखंड बाद संघर्ष समिति हर आंदोलन के तात्पर्य में है। ये नहीं कि आपका स्थायी नीति हो गया तो ये रुक गया नहीं। अभी हम भी मुख्यमंत्री से और अभी बहुत सारे उम्मीदें किए हुए हैं नियोजन नीति को लेके, उसको भी जल्द से जल्द थोड़ा सा खुशी और थोड़ा दे दें तो अच्छा लगेगा। चलिए, ये तो आंदोलनकारी रहे, ठीक है, और ये तो हमारे कांग्रेस के नेता हैं और वर्तमान सरकार महागठबंधन सरकार की जो है कि एक अंग है। जी बताइए भैया, आपका परिचय बताइए। हम यहाँ का वार्ड पार्षद पति हैं अच्छा, और मेरा ये मानना है बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो बीजेपी समर्थक थे, लेकिन अब हमको थोड़ा बहुत लगता है कि बीजेपी ने बरगलाने का काम किया। अच्छा, मैं उनका सदस्यता से विलम्ब एकदम फड़ाक से नहीं हाँ, रद्द करूंगा और हम बीजेपी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बरगलाने वाला बात है। अच्छा, क्योंकि झारखंड का रघुवर दास आए, जी, उन्होंने जो किया हाँ, वो लॉबिंग उन्होंने ऐसा मैंने जो कमेटी डिसाइड किया उसमें क्या किए, वो 85, 78 और 60 या 50 जो हमको जानकारी है ये किए। लेकिन कम से कम जेएमएम सरकार या गठबंधन आया तो डिसीजन तो लिया। ठीक है, मानते हैं कि पहले डिसीजन लेने के बाद विधानसभा में पारित कर दिया, राज्यपाल के बाद जाएगा, साना जाएगा, हो सकता है सेंट्रल स्कोर कर दे या सुप्रीम कोर्ट कोई भी कर दे, लेकिन उन्होंने डिसीजन तो लिया। कि हेमंत सरकार को आया था बयान कि हम कर भी देंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट काट देगा या हाई कोर्ट काट देगा, लेकिन आपका अंदर आत्मा ये, लेकिन कैसे करेंगे हमको पता है, ये बोले थे आगे लेकिन अंदर आत्मा उनका तो बोला किया तो, क्योंकि चूँकि देखिए हम अपना वार्ड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे 1985 से भी ज़्यादा कोई हैं वहाँ पे हैं और 1932 भी है। हमको अभी फाइट करना जस्ट हमको लगता है जहाँ तक झारखंड सरकार देख रहे हैं मेरी वाइफ चुनना पड़ेगी, हमको फाइट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि ऑनेस्टी के हिसाब से सच बोला जाए। आज हम उड़ीसा में गए थे, मेरा बेटा IIT खड़गपुर में है, बेटी ये ग्रामीण टीवी को बात को थोड़ा संक्षेप कर रहे हैं। वहाँ जब गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो 18,000 रैंक लाया था उसका पहले बंगाल में हुआ, हमसे मांगा गया डिमो मिसाइल। अजीब बताइए हम बंगाल का कहाँ बनाए। तो झारखंड छोटा सा प्रदेश है, हम लोग छोटा सा है, हम लोग का एक दो तो मजबूत इंजीनियरिंग कॉलेज है नहीं, कुछ भी है, उसमें कम से कम हक अधिकार तो मिले। हम धन्यवाद देते हैं इस सरकार को, तहे दिल से देते हैं। हम हैं बीजेपी का, लेकिन फिर भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस सरकार को। इन्होंने इतना तो किया, विधानसभा में पारित कर दिया, अब राज्यपाल करें या नहीं करें, लेकिन उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ग्रामीण टीवी हम देखें हैं कि बहुत एक्टिव है, हमेशा काम अच्छा कर रहा है, काम अच्छा एकदम मस्त। तो चलिए, ग्रामीण टीवी की तारीफ करते हुए अब हम जा रहे हैं विजय दा के पास में, और विजय दा से हम सीधे सवाल करेंगे कि आपके बगल में जो वार्ड पार्षद है बीजेपी से बिलोंग करते हैं और इनका साफ कहना है कि झारखंड के हित के लिए हम जो है कि सरकार की जो भी कामयाबियाँ उनको नमन करते हैं, और हक अधिकार की जहां बात आती है तो ये सरकार छोड़ के दूसरी सरकार नहीं दे पाएगी। आपका क्या कहना है इनके प्रति? सबसे पहले तो हम पुनः आपको ग्रामीण टीवी को धन्यवाद कहते हैं जी, और जो अभी वार्ड पार्षद साहब का बात सुने जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात बोले हैं। तो ये एक इन्होंने अपना परिचय झारखंडी होने का परिचय दिया। बिल्कुल। और जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन, जो भी मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो झारखंडी सोच वाले लोग हैं, निश्चित रूप में जो इनके द्वारा जो बात कही गई, हमको लगता है संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं कि जो अगर वो सच्चा झारखंडी है और झारखंडी होने का अपने आप को वो सबूत देना चाहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को त्याग कर देंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो लोग खतियानधारी नहीं है वो भी तो यहाँ शांतिपूर्वक रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, हक अधिकार ले सकते हैं। देखिए, आप बहुत अच्छा चीज़ पूछ रहे हैं। हम लोगों ने कभी ये किसी को नहीं कहा, कभी कोई भी व्यक्ति को कि आप यहाँ नहीं रहिए,
आप रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं। आप बोले कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? जी तो हम आपको ये आपके चैनल के माध्यम से या आपके माध्यम से, कल तक मेरा घर में कोई किराएदार था, जी कल तक मेरे घर में कोई किराएदार था, वो 10-15 साल, 20 साल, 25 साल से मेरे घर में रह रहा है। तो क्या हमारे दादाजी या हमारे बाबूजी के समय से ही था? अच्छा, वो क्या हमारे घर के मालिक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। तो हमारे बीच में लोग रहेंगे, शांति प्रिय ढंग से रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है, हाँ कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग उस चीज़ का विरोध ना किए हैं ना करेंगे, लेकिन जो हमारा अधिकार है, जो हमारे बाल बच्चे का अधिकार है, जी बिल्कुल, उस अधिकार के साथ हम लोग कतई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। और ये हमारा, हम लोगों ने मांगा क्या? हम तो बिहार नहीं जा रहे हैं, हम तो बंगाल नहीं जा रहे हैं, या भारत के और दूसरे राज्य भी नहीं जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नाम ही नहीं लिया। हम क्या बोलें कि भारत के किसी भी राज्य हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोगों का एक पहचान है, और पहचान हम लोगों का खतियान है। वही हम लोगों का सबूत है कि हम लोग झारखंडी हैं। तो हम अपना हक, अधिकार, वो हम लोग अपना पहचान मांग रहे थे। और आपको बता देना चाहते हैं कि विगत 22 वर्षों से ये बिहार सरकार भी मान्यता दे चुकी है, खतियान ही स्थानीय का आधार है। हम लोगों को अपना अधिकार के लिए 22 वर्षों से लड़ना पड़ा, और 22 वर्षों के बाद हम धन्यवाद कहते हैं इस झारखंड के सरकार, बड़े भाई हेमंत सोरेन जी को, कि वो 22 वर्षों के बाद हम सभी झारखंडियों का पहचान दिलाने का काम किए। चलिए, ये थे विजय रजवार जी, जो चंदन क्यारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। बड़े नपे तुले शब्दों में ये कहते हैं, और बड़े अच्छे उदाहरण दिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर काम करने आता है, नौकरी करने आता है, तो या हमारे घर में भाड़े पे रहता है, तो वो हमारे घर का मालिक कैसे हो सकता है? हमारे बच्चों का, आने वाले भविष्य का वो अधिकार कैसे छीन सकता है? और ये भाई साहब ने भी एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि मेरा बेटा ITI कर रहा था ना, IIT कर रहा था, IIT खड़गपुर में है, उनकी भी भविष्य की चिंता है। क्योंकि आप अगर 2 स्तरीय नीति का लाभ लेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के मूलवासी जो हैं, खतियानदारी है, वो कहाँ जाएंगे? दादा, ये बहुत गर्म डिबेट चल रहा था, और ये सवाल आपसे पूछना मेरा लाजमी है। इसलिए लाजमी है कि आप कहीं ना कहीं जो है कि जो खतियानदारी नहीं है, उनके प्रति आपका संवेदना बहुत है। हमने किसी का हक छीना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा हक जो हमसे छीना गया था, आज हमने वो हासिल किया है, तो किसी को इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट से 2000 से पहले ये तो बिहारी ना था। मैं क्या कह रहा हूँ कि अदर 2000 से पहले जो लोग यहाँ जमीन लिए, घर लिए अपना राज्य में, वो आज कैसे हो जाएंगे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अदर स्टेट से जो लोग यहाँ आए हुए हैं जी, उनके स्टेट में पहचान उनको मिला हुआ है जी। उनकी अपनी स्थानीय नहीं, नीति वो उनको अगर चाहेंगे कि हम अपने स्टेट में जो भी हमारी पहचान है, जो स्थानीय नीति का हम लाभ ले रहे हैं, हम नहीं लेंगे, हम झारखंड में लेंगे, उन लोगों को क्या बोलिए? देखिए, क्योंकि आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं आप पर ये सवाल पूछेंगे लोग। हमारा कानून तो कहता है कि पूरे देश में किसी न किसी स्टेट के एक जगह के तो आपको स्थानीय रहना है। जी बिल्कुल, वो बात की चीज़ है, लेकिन अभी फिलहाल जो 2 स्टेट का लाभ आप ले रहे थे, किसी एक का अधिकार छीन कर, वो गलत था। आज पहचान मिला है यहाँ के मूलवासियों को, और तो इसको सभी को सहर्ष स्वीकारना चाहिए। हम सभी भाई भाई हैं, एक ही जगह रहना, एक ही थाली में खाना है, एक ही साथ हमें सारा काम करना है। ऐसा कोई बड़ा मतलब किसी का हक हमने नहीं छीना है, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अभी ऐसा है, मैं चूँकि हमारे झारखंड भाषा संघर्ष समिति के निमाई जी और सभी युवा भी यहाँ पे हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अभी लड़ाई समाप्त हुई नहीं। हम आपके लिए, महागठबंधन आपके लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ेगा, लेकिन इस लड़ाई में आप लोग का सहयोग हमें चाहिए। ये देखिए, हमारे एक सदस्य बैठे हुए हैं, इनकी भी आप राय जरूर लीजिएगा, युवा आंदोलनकारी हैं। आगे की लड़ाई में ये लोग महागठबंधन के साथ हैं या नहीं, थोड़ा इनसे पूछिए। बोलिए दादा। सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो संघर्ष सारे लोग मिल के किए हुए, उसका जो बेनिफिट्स है वो आज पता नहीं चलेगा। वो बहुत हमको लग रहा कि मेरा बेटा या फिर हमारे 20-25 साल के बाद ये पता चलेगा कि जो भी मिल के हम लोग काम किए हुए हैं वो उसका क्या योगदान है।
वो याद करें। क्यों पता है कि हम तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़ सभी जगह पे जाते हुए हैं। वहाँ पे हर स्टेट का अलग अलग रीति रिवाज है, वहाँ पे अलग अलग पहचान है। बट हमारा जब झारखंड अलग हुआ ना बिहार से, पहले तो ये जो जगह है बोकारो या फिर धनबाद, ये पहले जो जिस जगह पे है, यहाँ का हमारा जो पहचान है वो पहचान इस तरह से मिटा हुआ था। हमने